अरे अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। अच्छा जी, तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम इतनी बड़ी स्कॉलर निकलोगी। इसका एग्ज़ाम क्लियर करना कोई मजाक थोड़ी ना है। लेकिन मुझे ना एक टेंशन है, कहीं तुम मुझे लंदन जाके भूल गई तो। हो भी सकता है। अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी बहाने तुम मुझे याद तो रखोगी। मुझे नहीं पता प्रीति कि तुम मेरे बिना रह पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तुम ना मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लंदन जाके रोज़ मुझे कॉल करोगी, तो मुझे भूलोगी नहीं। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। दीपांक, फोन आ जाएगा प्रीति का, तू परेशान मत हो। माँ, प्रीति ने मुझे कहा था वो मुझे वहाँ जाते ही कॉल करेगी। आज 4 दिन हो गए इस बात को, एक कॉल नहीं आया उसका। करेगी बेटा, तू सब्र तो रख। चल ले चाय पी और ठंडी मत करना। ठीक है माँ। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीपांक, चल बेटा खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई है माँ, वो भूल गई है मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? चल मेरे साथ चल, प्रीति के भाई के घर चलते हैं। भैया प्रीति ने बहुत गलत किया है। सारे गांव के सामने शादी हुई थी उसकी, और दीपांक के परिवार ने प्रीति की लंदन की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए थे। और अब लंदन पहुंचकर प्रीति ने तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए दीपांक से। प्रीति अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि दीपांक और इसके परिवार ने काफी मदद की है हमारी। मैं समझाऊंगा प्रीति को, आप बस इतना। गौरव, 6 महीने गुजर चुके हैं और अब बात समझने की नहीं है, अब बात सजा देने की है। तुम्हारी वो खेतबाड़ी के पास वाली जमीन है, अब तुम वो दीपांक के नाम करोगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर इस दौरान प्रीति लौटकर दीपांक के पास वापस आती है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, वरना वो जमीन दीपांक की हो जाएगी हमेशा के लिए। यही पंचायत का फैसला है। एक दिन अचानक प्रीति का फोन आया और उसने दीपांक को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया। दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? प्रीति, चल थाने बताता हूँ। बोले। सर ये झूठ है सर। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है सर, उल्टा मैंने प्रीति की फैमिली को पैसे दिए थे उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो प्रीति की खानदानी जमीन तेरे नाम कैसे हो गई? और 25 लाख के बदले तूने 1 करोड़ की जमीन हड़प ली, हैं? नहीं सर, वो जमीन तो पंचायत ने मेरे नाम कराई थी। अरे बावड़े, मुझे मत सिखा। ये बता कि जमीन के कागज कहाँ हैं? जब तक जमीन के कागज वापस नहीं देता, तोड़ो इसको। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, जल्दी आओ सब यहाँ। दीपांक, दीपांक, ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया है। दीपांक ने जिस दिन सुसाइड करने की कोशिश की, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अचानक वो बिना बताए कहीं चला गया। लेकिन एक चिट्ठी छोड़ गया मेरे नाम। माँ, मैंने बहुत सह लिया है। प्रीति ने मेरा फ़ायदा उठाया। उसे क्या लगता है मैं टूट जाऊंगा? नहीं माँ, मैंने ठान लिया है। मैं लंदन जाऊंगा और प्रीति से बदला लूंगा, और तभी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तुम्हारा दीपांक। दीपांक की डेड बॉडी लेने एक लड़की आई थी। कौन हो सकती है? प्रीति के अलावा और कौन हो सकती है? प्रीति तो लंदन में है ना। सुना था पिछले महीने ही इंडिया आई है।
सर, मेरे बेटे को प्रीति ने ही मारा है। ये प्रीति के घर का एड्रेस तो होगा आपके पास? क्या दीपांक का मर्डर हो गया? जी। ये प्रीति के घर वाले कहाँ पे? कुछ दिन पहले ही ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो बस प्रीति के भाई गौरव ही कभी कभार दिख जाता है। गौरव का नंबर है आपके पास? उसने नंबर बदल दिए और नया नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, गौरव अगर यहाँ आता है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा और ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी। सर, वो प्रीति का भाई गौरव अम्बाला से लौटा है। उसके पड़ोसी का फोन आया था, लेकिन सर लगता है उसे इस बात की भनक लग गई कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी आने के कुछ ही देर बाद वो घर से निकल गया अपने दोस्त के साथ। कौन दोस्त? सर, उसके पड़ोसी ने बताया कि उसका दोस्त देव लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। सर, ये इंस्पेक्टर देव ही उसको लेने आया था। देख, गौरव अम्बाला से निकलने की कोशिश तो जरूर करेगा। एक काम करो, सारे टोल नाकों को अलर्ट करो और फोन की लोकेशन डिटेल निकालो। सर, गौरव का फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। गौरव नहीं, ये देव के फोन की। अब एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले को गौरव तक पहुंचाया है। लगता है गौरव इसी घर में। अच्छा मौका है। रस्तोगी। जी सर। हेलो सर, आपका पिज्जा। मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। आपने नहीं किया है, आपकी बहन प्रीति ने किया, लंदन से। अभी क्या बात हो गई? क्या दिक्कत है भाई? पुलिस वाला हूँ मैं। चिंटू सर, पुलिस वाले तो हम भी हैं, इंस्पेक्टर देव। लेकिन पता है हम दोनों में फर्क क्या है? तूने दोस्त के लिए कानून तोड़ा है और अब हम कानून के लिए तेरे दोस्त को तोड़ेंगे। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बात सुनिए सर। बता, दीपांक को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर दीपांक को। सर हमारी जमीन जो पंचों ने दीपांक को दे दी थी, बस उसे हासिल करने के लिए मैंने देव की मदद जरूर ली थी। अरे सर, लेकिन मैंने किया क्या है? लेकिन सर मैंने उसे नहीं मारा है सर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। तूने पहले अपनी बहन के साथ मिलकर दीपांक को लूटा है और उसके बाद सर प्रीति ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा और मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं था सर। दरअसल प्रीति का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात जब मेरी फैमिली को पता चली तो उन्होंने उसकी शादी दीपांक से करवा। अब तू तो बुरा फंसने वाला है, इसलिए फालतू की खिचड़ी पकाना बंद कर और सच बोलते, वरना बहुत पिटेगा। तो सर मारिए ना सर, जो सच था वो मैंने बता दिया आपको, मारिए सर। सर वो गड़बड़ हो गई, नितिन सर ने आपको बुलाया है। राजीव, मैं कुछ ही सुनूंगा, तुम सुनो और जो कुछ भी मैं पूछूं उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। तुम अम्बाला बिना वारंट के गए थे? हाँ सर, लेकिन बस वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था जाने से पहले? नो सर। गौरव के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ है तुम्हारे पास? नो सर। ग्रेट। राजीव, नाउ यू टेल मी, तुम्हारे इस इलीगल कंडक्ट के लिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं? तुम्हें सस्पेंशन से बचने के लिए एक और मौका दे रहा हूं। गौरव को तुरंत रिहा करो, लोकल पुलिस से माफी मांगो एंड शट द केस। सर मैं माफी मांग लूंगा और गौरव को भी रिहा कर दूंगा, लेकिन प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। राजीव, ऑलरेडी कई पेंडिंग केसेस हैं तुम्हारे पास और इस केस में काफी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके हो तुम। कुछ हाथ लगा। लेकिन सर मैं ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो मुझे तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करना होगा। सोच लो। आप अनुज अग्रवाल जी को जानते हैं? हाँ, अनुज अग्रवाल जी बहुत ही शरीफ बंदा है और डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ भाई जी। आप उनके खानदान के बारे में बताइए। क्यों भाई, बेटी बयानी है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी है भूमि, बस उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं भाई। अब तो बता दोगे ना खानदान के बारे में? हेलो
सर, आपके पुराने केस की लीड आपको फॉलो करते हुए हेड ऑफिस तक आ पहुंची है। देखिए, मैं अब दीपांक के केस पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर हमें आपके बेटे की मौत का अफसोस ज़रूर है। अफसोस तो उन्हें भी है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। आपके बेटे दीपांक की मौत का दुख है, हम माफ़ी चाहते हैं। दीपांक की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी रकम भेज रहे हैं, शायद आपके काम आए। कल रात ही मैसेज आया और उसके कुछ देर बाद दीपांक के अकाउंट में किसी ने 12 लाख डिपॉजिट करवा दिए। सर, मुझे पैसे या माफी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए, इस केस को ऑफिशियली रीओपन कराना मुश्किल है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पता लगाने की। कमलेश, दीपांक के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए और वो फ़ोन नंबर जिससे वो मैसेज आया, दोनों की डिटेल्स निकालो। और हाँ, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए। बस सर, जिस नंबर से दीपांक की मां को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है। सर, इसी राहुल सिंह के अकाउंट से दीपांक के अकाउंट में 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सर, ये राहुल सिंह नोएडा का रहने वाला है। सर, इस राहुल ने अपना अकाउंट भी बंद करवा दिया पैसा ट्रांसफर करने के बाद। इस नोएडा के एड्रेस पे जाओ, आई एम श्योर वहाँ राहुल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है सर। आपका शक सही था, राहुल अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन 1 साल पहले रहा करता था। उसके मकान मालिक ने बताया कि राहुल के जाने के 1 महीने के अंदर कई बार पुलिस उसकी तलाश में आई थी। किस लिए? सर, सभी फ्रॉड केसेस। एक सेकंड, मैंने राहुल सिंह की प्रोफाइल और फोटोज एनसीआरबी पोर्टल पर सर्च किया। उसके नाम पे एक केस रजिस्टर हुआ है जयपुर में, अबेटमेंट और सुसाइड का। धनुष दहिया नाम का बंदा था जिसकी राहुल और उसकी टीम ने झूठी शादी करवाई थी, और उसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गई। दूसरे दिन धनुष अपने ही कमरे में मरा हुआ पाया गया, उसके पेट पे गोली लगी थी। अब उसकी माँ का कहना है कि धनुष का मर्डर हुआ है। सर, ये राहुल जैसा फ्रॉड आदमी दीपांक की माँ को सामने से पैसे क्यों देगा, माफी क्यों मांगेगा? ये जयपुर में धनुष की फैमिली से मिलना पड़ेगा, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। मेरे धनुष ने सुसाइड नहीं किया, अपनी बेटी के लिए जीता था धनुष। देखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपके बेटे धनुष के गुनहगारों को हम सजा दिलवा सकते हैं। कमलेश, इसका नाम घनश्याम है। हादसे के कुछ दिन पहले ही हमने इसे ड्राइवर रखा था। अच्छा, ये लड़का भी उनके साथ था क्या? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपके पास उस शादी के फोटोज तो होंगे? ये श्वेता है, ये इसका भाई रवि, और ये उन दोनों की माँ। सर, जिस तरीके से ठगा है इन लोगों को, पक्का ये भी प्रोफेशनल गैंग। ये इन लोगों का पहला कारनामा नहीं लग रहा है, इसके पहले भी कई कांड कर चुके होंगे। सर, मैं पता लगाता हूँ आसपास ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि ये गैंग शांत रहने वाला विषय नहीं है। पक्का अपना अगला शिकार ढूंढ रहे होंगे। हमेशा माँ की रोल देगा क्या मुझे? कभी बड़ी बहन का भी दे दे। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, माँ का तो कैरेक्टर ठीक से कर कम से कम। और सुन, ज़्यादा टीप आ गई ना तो माँ की जगह दादी का कैरेक्टर दे दूँगा। रहने दे तू बस। बढ़िया है, बड़ी बहन का कैरेक्टर करूँगा। और मुझे क्या रोल दोगे? छोटी बहन का? अरे रूपा मेरी जान, छोटी बहन का रोल दूंगा तुझे? पागल हूँ क्या? ये तो मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। गिरीश, रूपा जा पानी लेकर। वाह, क्या जालिम चाल है।
क्या चल रहा है ये? इतनी बार कहा है तुझे उस रूपा से दूर रहने, समझ नहीं आता? पहले ही बता देती हूँ, नहीं बनेगी तेरी बीवी हो, समझा? तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तू ही मेरी गर्लफ्रेंड, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरी सब कुछ है। सच्ची? अरे अरे बच्ची, 22 ऐसे फ्रॉड केसेस हैं जिसमें शादी की आड़ में लोगों को ठगा गया है। इन केसेस के लिंक भेज रहा हूँ, इसके प्रिंटआउट्स ले लो। सर इन केसेस में एक बात कॉमन निकल कर आई है, ये सभी दूल्हे की उम्र 30 के ऊपर थी। सर सारे के सारे या तो डिवोर्स ही थे या जिनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन हाँ सर सारे अमीर थे। ये गैंग प्लानिंग तो तगड़ी करते हैं। हर केस में सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली की फेक प्रोफाइल बनाते हैं, सारे आईडीज़ बनाते हैं, और तो और जिस भी शहर में कांड करते हैं वहाँ बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं। इन शॉर्ट अगर लड़के वाले बैकग्राउंड चेक करें तो उन्हें कुछ भी गलत ना दिखे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और जैसे ही शादी होती है 24 घंटे में सब कुछ लूट कर निकल जाते हैं और सारे सबूत मिटा देते हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन ये टारगेट कैसे चुनते हैं उसे समझना बाकी है, ताकि अगला टारगेट कौन होगा और कहाँ होगा उसका पता चल सके। सर एक केस जयपुर का, एक पानीपत, 2 मथुरा और एक दिल्ली का है। कुछ पैटर्न जैसा है नहीं इसमें। इन शहरों के सभी विक्टिम से मिलते हैं। इस केस के अंदर तक घुसना पड़ेगा, तभी कोई क्लू मिलेगा। ये जितने भी विक्टिम्स थे उन्होंने अखबार में शादी का ऐड डाला था। मतलब गैंग पहले इन एड्स को पढ़ते हैं और अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। एक काम करते हैं, अखबार में शादी का एक ऐड डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। करेक्ट। शिकारी का शिकार करते हैं। कमलेश, ऐड में मेरा नाम क्यों डाला? हाँ, ऑलरेडी 2 रिश्तों के कॉल आ गए। सॉरी सर, लेकिन ये रिश्तों का काम है। एनीवेज, आज के ऐड से मैंने 11 लोगों की लिस्ट बनाई जो इस गैंग के पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। ये देखो, इन सभी से कांटेक्ट करो और इनको अलर्ट रहने के लिए कहो। सर एक फैमिली मिली है जिनको हाल ही में एक लड़की का रिश्ता आया है। खास बात तो यह है कि उस लड़की की शक्ल हूबहू उस फ्रॉड दुल्हन से मिलती है। कल 11 बजे वो लोग वहीं पर रिश्ता पक्का करने आने वाले हैं। रस्तोगी सही मौका है। एक काम करो, पूरी टीम को सुबह से उस घर के बाहर तैनात करो, सिविल ड्रेस में। इस बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। पोजीशंस लो। जब तुम लोगों को ग्रीन सिग्नल हो तब घर से निकलना, ठीक है? ये हीरो इधर आ। अरे तेरे को कह रहा हूँ इधर आ। पटवर्धन पकड़, रुक पटवर्धन, तू सर को इन्फॉर्म कर, मैं इसको पकड़ता हूँ। चल बेटा, तेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया। चल। रस्तोगी, सॉरी सर, पकड़ ली। कुछ नहीं होगा, गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। गिरीश, तू ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मुझे क्यों चोट आएगी यार? चोट तो उन पुलिसियों वाले को लगी होगी। अरे पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। देखना पुलिस कैसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? ऐसा करते, वो करनाल वाला संतोष शर्मा है ना, वो शादी के लिए वैसे भी उतावला हो रहा था। ऐसा करते हैं, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं। 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। लेकिन गिरीश भी मेरा भाई बनकर मेरे साथ वहां रह सकता है ना? अरे तेजू पागल मत बन यार, तेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी एक बात बता, शादी में कौन सा भाई दहेज में जाता है?
तेजू रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आता रहूंगा रे पापा मिलने, क्या टेंशन है, चिल। कमलेश, ये गैंग अब ज़्यादा चौकन्ना हो गए। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तोगी रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तोगी जी, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ, और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है। सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सीधा सीधा बोलो ना कि सर की डांट खाने की आदत पड़ गई। हेलो, हाँ राठी, अच्छा ठीक, थैंक यू राठी। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फोन। सर किसी ने मुझ पर हमला किया था। ये वही है जो मैक्सिमम टाइम दुल्हन का भाई बनता था। लेकिन इसे किसने मारा? गैंग वालों ने या किसी और ने? सर इसका असली नाम गिरीश त्रिवेदी था। सर करनाल में अजय नाम के आदमी ने कंप्लेंट फाइल की है कि उसका भाई अग्रेश और उसका भांजा ये गिरीश, ये दोनों अगवा कर लिए गए हैं। ये उसकी एफआईआर की कॉपी। सर ये अग्रेश इस गिरीश की गैंग का मेंबर है। मतलब जिन लोगों के खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स है, उनकी मिसिंग कंप्लेंट दिखाई दी। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सर गिरीश मारा जा चुका है, तो क्या ये अग्रेश की जान को भी खतरा होगा? करनाल पुलिस से बात करनी होगी। मतलब जिनसे लोगों को खतरा था, वो खुद खतरे में कैसे फंस गए? सर अजय कुमार ने 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी, और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गिरीश की मौत की खबर मिली, और उसके बाद जब हमने अजय के नंबर पर ट्राई किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। सर ये अजय का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अजय का फ़ोन सर्विलांस पर डाला था। पता चला कि वो कॉन्स्टेंटली किसी नंबर से टच में था, और वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया है। इस अजय पे नजर रखो, कुछ तो झोल है इसकी कहानी में। पंछी पिंजरे में आ चुका है जनाब। हाँ, अजय मेरे सामने ही है। मतलब सच में तेरे भाई ने झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? चल ले चल इसको, चल चल बता अग्रेश, गिरीश को किसने मारा? बेटा बोलना शुरू कर दे, नहीं तो मैं पेलना शुरू करता हूँ। साहब ये सब संतोष ने किया है साहब। कौन संतोष? जिसकी हमने कुछ हफ्ते पहले ही तेजस्वी से झूठी शादी कराई थी। हम चाहते थे कि वो 1-2 महीने गायब रहे साहब, लेकिन तेजस्वी तो बहुत शातिर निकली, तो सारा पैसा लेके भाग गई। मतलब धोखा देने वालों के साथ ही धोखा हो गया? जी हाँ साहब, लेकिन संतोष तो साहब बहुत बड़ा सन की निकला, उसने हम दोनों को उठवा लिया। मैं तो साहब जैसे तैसे बच के भाग निकला, मगर गिरीश वहाँ फंस गया साहब। फिर मैं आपके सामने आ नहीं सकता था, तो मैंने अपने छोटे भाई अजय से कहा साहब कि मेरी और गिरीश की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे, ताकि पुलिस गिरीश को ढूंढे और उसको संतोष के चुंगल से छुड़ा ले। जी साहब, इसीलिए तो मैं वहाँ छुपा था। मुझे नहीं पता था साहब कि गिरीश की किस्मत इतनी खराब होगी कि वो मारा जाएगा बेचारा। बंद करिए मगरमच्छ के आंसू। दिबांग को जानते हैं? हाँ जानता हूँ ना साहब, दीपांग को तेजस्वी लाई थी हमारे साथ काम करने के लिए। उसने काम भी किया साहब कुछ दिन, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया साहब। भोला बन रहा है? भोला बन रहा है? दीपांग मारा जा चुका है। अब उसके मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानता है ना बता दे, नहीं तो अभी। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मुझे तो अभी पता लगा कि दीपांग मारा गया। तो उसकी माँ को पैसे क्यों भेजे थे? माफी क्यों मांगी थी उससे? मैंने कोई पैसे नहीं भेजे, न किसी से माफी मांगी साहब। मुझे लगता है ये काम भी तेजस्वी का ही है। पता नहीं सब करके कहाँ गायब हो गई वो। ये तेजस्वी का लेटेस्ट नंबर दे, और संतोष शर्मा का भी। तू उधर देख, तू चल मेरे साथ चल। ये लड़की यहाँ पे रुकी हुई है क्या? नहीं सर। सर ये अग्रेश ने जो तेजस्वी का नंबर दिया था वो अब भी बंद आ रहा है। तो मोबाइल के IMEI नंबर से लोकेशन पता करो। सर IMEI नंबर साइबर सेल को दे दिया है, और सर वो संतोष शर्मा का फ़ोन भी मैंने सर्विलांस पर रखवाया है। और तेजस्वी के लिए लुकआउट नोटिस इशू करो। कमलेश, ये नकली शादी वाला गैंग तो हाथ में आ रहा है, लेकिन हमारा पहला केस वो अभी भी उलझा हुआ है। दीपांग को किसने और क्यों मारा? वो संतोष शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पर छापा मारा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला।
हाँ, लेकिन उसको जो जानते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये संतोष शर्मा एकदम उल्टी खोपड़ी का आदमी है, जो ठान लेता है वही करता है। शायद ये संतोष भी तेजस्वी को ही ढूंढ रहा हो बदला लेने के लिए। इससे पहले कि संतोष तेजस्वी तक पहुंचे, हमें तेजस्वी तक पहुंचना होगा। हेलो जी, आप नेपाल के लिए एक टिकट बुक कर देंगे? प्लीज़ डिटेल लिख लीजिए। हेलो सर, ये EMI नंबर ट्रैक हो गया है, लड़की का फ़ोन ऑन नहीं है। जी, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। सर, ये तेजस्वी का सेलफोन एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मूव हो रहा है। मैं गिरीश से बहुत प्यार करती थी सर। उसके लिए मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। हम दोनों छोटे मोटे फ्रॉड करते थे, लेकिन फिर अग्रेश से मुलाकात हुई। अग्रेश के साथ मिलकर गिरीश लोगों को शादियों के नाम पर लूटने लगा। उसके प्यार में अंधी थी, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। और दीपांक को तुम लाई थी क्या यहाँ? दीपांक और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे दीपांक की मदद चाहिए थी। कैसी मदद? सर, गिरीश से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन गिरीश गैंग में जब भी कोई नई लड़की आती उस पर लट्टू हो जाता। मुझे बहुत जलन होती, मैं भी गिरीश को जलाना चाहती थी। तभी मुझे दीपांक मिला। और दीपांक तुम्हारे साथ जुड़ा क्यों? वो विदेश जाना चाहता था अपनी बीवी प्रीति से बदला लेने के लिए, और लंदन जाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो हमारे साथ काम करने लगा। गिरीश को जलाने के लिए मैं दीपांक के करीब आने का नाटक करने लगी। जाहिर है तुम्हारा पैतरा चला नहीं होगा। जी, गिरीश को सच में लगने लगा कि मैं दीपांक से प्यार करती हूँ। फिर गिरीश ने अपने दोस्तों के साथ दीपांक को कहीं भेज दिया। राजू और पुनीत दोनों सुपारी किलर हैं। कहाँ है वो दोनों अभी? वो MP की किसी जेल में है, किसी दूसरे केस में सजा काट रहे हैं। तो दीपांक की माँ को पैसे तुमने भेजे थे, क्यों? दीपांक की जान मेरी वजह से गई थी सर। दिल पर बोझ था। और अग्रेश और गिरीश को बिना बताए तुम संतोष के घर से भाग गई। दीपांक की मौत का बदला लेने के लिए। जब गिरीश और अग्रेश ने मिलकर संतोष से शादी का प्लान बनाया, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं। 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया। और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गई। और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांक की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। धनुष और दीपांक के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ।
एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है तेजस्वी। एक बाइक है, इससे बढ़िया है ना एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद ले, साला हर बार धोखा दे जाती है। तू है ना अपने घर से हवाई जहाज ले आया कर। ओ भाई दीपांग, तू कैसे बाइक की तरह सदमे में आ गया? कुछ नहीं यार। उतर यार। यार कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। आएगी राजू भाई, आएगी। सुना, देख अब कोई गाड़ी है ना तो तू हाथ दे देना। वो क्या है ना, हम तीनों में तू हैंडसम दिखता है तो तुझे देख के है ना रुकेगी गाड़ी। गाड़ी रोक देगा। हाँ सुन रहा है ना भाई? ओ भाई, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गई। और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांग की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। धनुष और दीपांग के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है तेजस्वी। चंद रुपयों से ये गुनाह नहीं मिटेंगे।